हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? तो फ्रेंड्स, अभी रात के 8 साढ़े 8 बज रहे हैं और मैं रात के 8:30 पौने 9 बजे से अपने पढ़ाई को स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा ये रात का ब्लॉग बनाने का बस एक ही पर्पस है कि मैं ये आप लोग को बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है पढ़ने का और हम कैसे पढ़ाई करें। तो फ्रेंड्स, टाइम सबके पास होता है, लेकिन वो टाइम निकालना नहीं चाहता अपने लिए। तो टाइम सबके पास होता है, वो कितना भी बिज़ी रहे। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा भी वही हाल है। मेरे भी बच्चे हैं और मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। और जब भी टाइम मिले आपको, 1 घंटे का मिल रहा आधे घंटे का, आप उसी टाइम से पढ़ना स्टार्ट करिए, जो कि मैं ऐसा करती हूँ। और यही मैं इसी से ऐसे ही करके अपना टाइम को निकालती हूँ, जो कि मैं 6 से 7 घंटे आराम से मैं 8 घंटे पढ़ लेती हूँ एक दिन में। तो फिर जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? मेरा भी तो छोटा बच्चा है, मेरी भी तो फैमिली है, ससुराल है, और मैं भी तो काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा काम करने वाला कोई और है, वो सबके पास होता है। लेकिन मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ। तो कितना भी काम रहे, कितना भी इंसान बिज़ी रहे, वो अपने लिए टाइम निकाल सकता है। जो अपने लिए आप टाइम निकाल रहे हो, उसमें आराम मत करिए, उसमें रील्स मत देखिए, आप अपने पढ़ाई को करिए। तो देखिए, फिर धीरे धीरे आपका टाइम कैसे निकल जाता है और आप उसी के आदी हो जाएंगे। जब पढ़ाई एक बार आप करने लगो, स्टार्ट कर देते हो, तो उसमें इतना मज़ा आता है कि क्या बताएं। उसी के अभी फ़िलहाल मैं ये सब पे बात कम करूँगी। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी जिसका एग्ज़ाम नज़दीक है, जैसे टीएसटी पीएसटी का है, तो एक मैं ये वीडियो में मैं ये मोटिवेशन बताना चाहती हूँ कि कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें। तो फ्रेंड्स, अगर जिसका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो वो तो अपने आप में मोटिवेट है। जैसे अभी फ़िलहाल के लिए मुझे कोई मोटिवेशनल वीडियो या कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम जब नज़दीक होता है और हमें कुछ करने की जुनून होती है, हमें अपने सपने को पूरा करने का जुनून होता है, तो हमें कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अभी फ़िलहाल मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो रात में मैं करीब पौने 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट की थी और मैं 1 बजे तक पढ़ी थी फ्रेंड्स। उसके बाद फिर मैं सो गई थी, तो मॉर्निंग में आज नहीं उठ पाई। मेरा यही होता है, कोई एक टाइम फिक्स नहीं कि मैं मॉर्निंग में उठ के पढ़ूँगी तो इतने घंटे पढ़ूँगी, नहीं। मेरा बस सिर्फ मैं ये रहता है कि मुझे इतने घंटे और इतने टॉपिक को कंप्लीट करना। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसी टाइम से पढ़ना स्टार्ट। अगर रात में बेबी जल्दी सो जाता है तो फिर मैं रात में ही पढ़ना स्टार्ट और फिर कर देती हूँ और 1-2 बजे तक आराम से पढ़ती हूँ। तो बस वही है मेरे मेरे साथ। और ऐसा नहीं है कि मैं सुबह मॉर्निंग में उठ के इतने बजे पढ़ती हूँ, तो मैं डेली इतने नहीं हो पाता। कभी हो जाता, कभी रात में बाबू परेशान करता और मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह में 1 बजे 2 बजे उठ कर के मॉर्निंग में फिर वो मैं अपने टाइम को, अपने पढ़ाई को उसमें कवर करके अपना 3 से 4 घंटे पढ़ लूँ मॉर्निंग में। तो ऐसा ही होता है मेरा हर व्लॉग में, आप लोग ऐसे ही देखेंगे, कभी रात का तो कभी मॉर्निंग का। और फ्रेंड्स, दिन का बात बता दूँ तो मुझे दिन मैं कितना भी रात में जगी रहूँ, कितना भी कम सोऊं, लेकिन मैं दिन में बिल्कुल भी नहीं सोती, बिल्कुल भी नहीं सो पाती। दिन में जो भी काम रहता, काम करने के बाद अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपनी पढ़ाई को ही देती हूँ। भले वो मैं बेबी जगने के बाद जैसे भी करके अपने मोबाइल से ही प्रैक्टिस करूँ, किसी कैसे भी, मतलब फिर मैं सो नहीं सकती बिल्कुल भी। अगर मैं 10 मिनट 15 मिनट का पावर नैप भी कभी लेती हूँ तो मेरे को टेंशन बना रहता है कि इतने मिनट या तो इतने घंटे में सो गई, इतने में मैं इतना पढ़ लेती। तो बस वही हाल अभी अभी फ़िलहाल मेरे साथ हो रहा है। तो आप लोग बताइए कि आप लोग के साथ क्या, और जिसका एग्ज़ाम लगा हुआ है, जो भी टीएसटी पीएसटी या किसी और एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है। और अगर आप लोग मोटिवेट होना चाहते हैं और आप लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों का ये शिकायत रहता है कि लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम आ जाता है तो हमें नींद बहुत आती है, हमें टाइम नहीं मिल पा रहा, बच्चा परेशान कर रहा, घर परिवार जो भी है, तो वो सब एक साइड करिए और अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। और मैं भी बहुत परेशान हूँ फ्रेंड्स। अगर मैं अपना हाल बता दूँ तो आप लोग सोचेंगे कि कैसे इस टाइम भी ये पढ़ाई कर ले रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेंटली मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज़्यादा दिमाग में चलता है, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। लेकिन फिर भी मैं, एग्ज़ाम इतना नज़दीक है कि मजबूरन मुझे पढ़ना पड़ रहा है, जो कि मैं मजबूरन पढ़ रही हूँ और पढ़ाई कर भी रही हूँ फ्रेंड्स।
पहले जैसा नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जितना सोचती हूँ वो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं छोड़ी भी नहीं हूँ बिल्कुल, क्योंकि मन में तो ख्याल आता है कि अब ना पढूँ, इतना टेंशन है, मन नहीं करता पढ़ने का। लेकिन कभी कभी इतना फिर से मन बेचैन होता है, फिर से सोचती हूँ कि अगर नहीं पढ़ूँगी तो इतने सालों से मैं मेहनत करते चली आई हूँ वो सब पानी में फिर जाएगा। तो क्यों ना मैं अब एक कोशिश करूँ, फिर भगवान के ऊपर है, भगवान क्या देता है, रिज़ल्ट कैसा देता है। तो वो मैं अपना मेहनत से मैं पीछे नहीं हट रही हूँ, और ना हटना चाहती हूँ, ना हटूँगी फ्रेंड्स। बस मेहनत करती रहूँगी और रिज़ल्ट देखिए भगवान क्या देते हैं। तो बस मेरा कहने का यही मतलब है कि कितना भी टेंशन में हो, कितना भी कुछ भी, लेकिन अपने पढ़ाई को मत छोड़िए, जैसा कि मैं नहीं कर रही हूँ। मेरे बहुत टेंशन है, लेकिन फिर भी मैं अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रही हूँ फ्रेंड। और कोई बहाना नहीं, बस अब सिर्फ पढ़ना, रिवीजन करना और ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करना। अभी इस टाइम जो है सबसे ज़्यादा फोकस अपने प्रैक्टिस पे करना। अभी मैं सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस ही कर रही हूँ, प्रैक्टिस और रिवीजन भी मैं कम कर पा रही हूँ, लेकिन रिवीजन मेरा मॉर्निंग के ही रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस से क्वेश्चन याद हो जाते हैं, जो अगर हम रिवीजन किए रहते, पढ़े रहते वो टॉपिक, अगर प्रैक्टिस सेट में वो क्वेश्चन नहीं आते हैं ना, तो फिर उसके बाद वो माइंड में उसी टाइम घुस जाते हैं कि नहीं नहीं हमने ये पढ़ा था और ये क्वेश्चन आया। तो उससे बहुत बेनिफिट, बहुत हेल्प मिल रहा है इस टाइम। सबसे ज़्यादा जो सबसे अच्छा प्रैक्टिस कर लेगा, समझ लीजिए उसी का अच्छा है। और हाँ फ्रेंड्स, सबसे अच्छा प्रीवियस ईयर्स जितने भी ऑल टू टोटल जितने भी टीचिंग से लेकर के उस सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, सब्जेक्ट से लेकर जितने भी प्रैक्टिस है सबको लगा डालिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।